हमारे कर्मचारी नेताओं ने क्या क्या लिखा हमारे खिलाफ, हम भी उसकी लिस्ट बना रहे हैं। ये कौन जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी, कर्मचारी नेताओं ने क्या क्या लिखा हमारे खिलाफ, हम भी उसकी लिस्ट बना रहे हैं। ये कौन जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी, जो हमारे खिलाफ गाली गलौज सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, जो कर्मचारी, उनसे मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वो भी थोड़ी खादड़ी में रहे, लेकिन गलतफहमी में न रहे। ये दौर मेरा शराफत का था, 5 साल का मैंने शराफत के साथ काम किया, लेकिन जिन लोगों ने अति कर दी, जिन लोगों ने अति कर दी, उनके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। जैसे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, अब वहीं पर निपट कर लेंगे, उनको वहीं पर निपट करके आएंगे। ये बात आप मान करके चलिए। टेढ़े हो गया, मैंने कहा भाई सीधा 5 साल रहा मैं, अब लोगों ने कहा कि थोड़ा टेढ़ा हो गया। हमने ईमानदारी के साथ देखो, हम पहाड़ी आदमी हैं, गांव के रहने वाले हैं, ये हमारे जीवन के रग रग में ये बसी हुई बात है, शराफत से जिंदगी जीना। अपने हमने उनको केस मना नहीं किया था, हमने कहा तो रास्ता निकालेंगे, विश्वास करिए। लेकिन जिस तरह से उनको लगा कि नहीं अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, वो तो सुखू भी नहीं कर पाएगा। हमें कह रहे थे कि लोन लेते, अरे हमने तो 1 साल का 4,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार के दौरान कर दी। यहां तो अभी 3 महीने की सरकार हुई, 6,000 करोड़ रुपए लिया, 6,000 करोड़ रुपए ऋण ले लिया। आजकल हमारे कर्मचारियों को बदल बदल करके कहां भेज रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टीचर 80% हैंडीकैप, लेकिन यहां से पठानकोट के बनने पर पहुंचाए, कोर्ट से जाकर के स्टे लेकर के आए। या बाली चौकी में हमारे प्रिंसिपल यहां पर, और उनको जाकर के चंबा में और सस्पेंड और कर दिया। तुम्हारे कर्मचारी नेताओं ने क्या क्या लिखा हमारे खिलाफ, हम भी उसकी लिस्ट बना रहे हैं। ये कौन जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी, जो हमारे खिलाफ गाली गलौज सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, जो कर्मचारी, उनसे मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वो भी थोड़ी खादड़ी में रहे, लेकिन गलतफहमी में न रहे। ये दौर मेरा शराफत का था, 5 साल का मैंने शराफत के साथ काम किया, बदले की भावना के साथ काम नहीं किया। हम आगे भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अति कर दी, जिन लोगों ने अति कर दी, उनके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं यहां पर कर्मचारी, यहां कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता उछल उछल करके कह रहे हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं कि गलतफहमी में मत रहना। ये सराय चट्टान की तरह हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ की जनता ने हमको सहयोग के हथियार दिया। कुछ लोग ऐसे हैं कहीं के भी नहीं है, ना पंचायत में मेंबर है ना कुछ है, लेकिन जाकर के स्कूल में जाकर के वो कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों में जाकर के उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सीमा तक बर्दाश्त होगा, लेकिन ऐसा सोचेंगे कोई आदमी इस तरह से संस्थानों में जाकर के, सरकारी संस्थान में जाकर के हमें गाली करना चाहेंगे, गाली गलौज, उन कर्मचारियों के बारे में वहां पर इस बात को भी सोचें जो बुलाने वाले हैं उनको। और उसके बाद इस बात को भी हम सोचेंगे कि अगर बार बार इस प्रकार से गाली गलौज का ये दौर सरकारी संस्थानों में होता रहा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा, जो कहीं भी व्यवस्था में नहीं है, संवैधानिक दायित्व पर नहीं है, किसी व्यवस्था तक अनुसार, जैसे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, अब वहीं पर निपट कर लेंगे, उनको वहीं पर निपट करके आएंगे। ये बात आप मान करके चलिए। क्षेत्र की बात नहीं है यहाँ, तो इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर दूसरे क्षेत्र में भी इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो मंच से उतार दिए जाओगी, ये मैं कह रहा हूं।
मुझे कांग्रेस के कुछ लोग लेते हुए होता है, आप तो बहुत सीधे लगते थे यार, आप विपक्ष में आने के बाद बड़े टेढ़े हो गए। मैंने कहा भाई सीधा 5 साल रहा मैं, अब लोगों ने कहा कि थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, अभी तो थोड़ा हुआ हो। हमने ईमानदारी के साथ देखो, हम पहाड़ी आदमी हैं, गांव के रहने वाले हैं, ये हमारे जीवन के रग रग में ये बसी हुई बात है। शराफत से जिंदगी जीना, अपनी सराजियत, अपनी संस्कृति के साथ अपना जीवन का काम करना, हमने कभी भी इस तरह से बदले की भावना से। 5 वर्ष पहले जब हिमाचल में सरकार बनी थी, पहले दिन कहा था मैंने, ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की संस्कृति जो चली है हिमाचल प्रदेश में, इसको नहीं आगे बढ़ने दूंगा। और मैंने अक्षरशः उसका पालन किया। 5 साल तक कोई भी बदले की भावना से काम नहीं किया, लेकिन यहाँ शुरुआत हमने की है। हमने कहा तो शुरुआत ये आपने की है, तो भुगतने के लिए भी अब तैयार नहीं है। भुगतान भी किसी और को नहीं करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, चिंता मत करिए, ये दौर लंबा नहीं है, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं। कल एक ही डिनोटिफिकेशन हुई है, इन्होंने तो 900 से ज्यादा डिनोटिफिकेशन की हमारी, और एक ही डिनोटिफिकेशन पिछले कल हुई है कांग्रेस के एक नेता की, पूरी ऐसे हिल गई है, सारी चूल्हे हिल गई है, टांगे काम गई है। अगली बारी किसकी होगी, क्या होगा मालूम नहीं। हम इस बात को लेकर के ये जरूर नहीं कह रहे हैं, अपने सारी चीजें अगर आपने गलत किया तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। हमने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हिमाचल प्रदेश को, लेकिन कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता है, कोई आरोप। राजनीति में रहते हैं और रूल जरूर कहेंगे लोग, विपक्ष के लोग बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं था, कोई मुद्दा सरकार के नेता के खिलाफ नहीं था। कुछ लोग गारंटी के चक्कर में आ गए, कुछ लोग इस ओपीएस के दायरे में इस चक्कर में आ गए, थोड़ी सी कसर छूट गई, इस कसर को पूरा करेंगे, जल्दी पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहूंगा। कर्मचारी हमारे भाई हैं, उनके प्रति हमारा भी सम्मान है। हमने उनको ओपीएस मना नहीं किया था, हमने कहा था रास्ता निकालेंगे, विश्वास करिए। लेकिन जिस तरह से उनको लगा कि नहीं अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, वो तो सुखू भी नहीं कर पाएगा दुनिया को। हमें कह रहे थे कि लोन लेते हैं, अरे हमने तो 1 साल का 4000 करोड़ रुपए हमारी सरकार के दौरान कर दी। यहां तो अभी 3 महीने की सरकार हुई, 6000 करोड़ रुपए ले लिया, 6000 करोड़ रुपए ऋण ले लिया सरकार ने। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये रफ्तार कहां पहुंचने वाली है। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में क्या होगा उनको इस बात को समझना होगा।